अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बड़ी यूनिक, बड़ी मज़ेदार, धमाकेदार रेसिपी। आपने वीडियो एंड तक देखनी है। देखिए कितनी कलरफुल मज़े की रेसिपी। और ये डिश खा के आपने कहना है कि मैंने कोई रेसिपी आपको दी है तो ज़रूर ट्राई करना, वीडियो स्किप मत करना, फिर ना कहना अच्छी नहीं बनी। तो देखते जाना। थोड़ी सी लंबी वीडियो है तो लेकिन अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। तो आपने अगर बहुत मज़े का मटन खाना है तो जल्दी से आइए, मेरे साथ बनाते हैं मेरे तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। 1 कप तेल डाल देंगे और इसमें अच्छे से धो के 2 किलो, बल्कि 2 किलो से 2-3 बोटियाँ ज़्यादा ही था मटन। तो अच्छे से उसको साफ़ सुथरा करके गर्म ऑयल में डाल देंगे। बर्तन थोड़ा सा मेरा छोटा है लेकिन मैंने उसको प्रेशर लगाना है तो अभी मैं पहले छोटे में ही करूँगी। तो जब भूनने की बारी आएगी तो हम इसको बड़े में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्योंकि इसमें अच्छा भुना नहीं जाएगा। तो मटन को हम थोड़ा-सा पकाएँगे, थोड़ा-सा। तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी और आपने कभी नहीं ऐसी ट्राई की होगी। तो अगर की है तो ज़रूर शेयर करना, मैसेज करना और मुझे बताना। तो चलिए आपको बताते हैं अब इसमें हमने डालने हैं कौन से मसाले। पहले इसमें खड़े मसाले डालेंगे। दालचीनी है, बादियन का फूल है, बड़ी इलायची है 5-6। ऊपर मैंने लिख दिया है, आप देख लीजिए। 15 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इस हांडी को बस भून-भून के ही पकाना है, तो इतनी लज़ीज़ बननी है, आपने रोज़ ही कहना है, हर वीक हम बनाएँ। तो ऐसे नहीं मैं तारीफ़ कर रही, आप बनाएँगे, ट्राई करेंगे, फिर मुझे बताएँगे कि वाक़ई आपने सच बोला था। तो इसको हम भूनते रहेंगे 15 मिनट तक, जब तक कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। तो पहले गोश्त ने पानी छोड़ना है, उसके बाद फिर हम इसको पानी सूखने तक भूनेंगे, जब तक कि ऑयल अलहदा हो जाए। तो अब डालेंगे इसमें थोड़ा-सा नमक। तो देखिए पकते-पकते गोश्त ने कितना पानी अपना ही छोड़ दिया। अब नमक डाल देंगे इसमें। मैंने आधे पूरे चम्मच से कम डाला है थोड़ा-सा, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, बल्कि थोड़ा ही डालिए, पहले चख के डाल लीजिएगा, क्योंकि जो नए पकाने वाले होते हैं उनसे गलती हो जाती है, तो जो पकाते हैं उनको तो कोई मसला नहीं होता। तो अब हमने इसको पकाना है टोटल 15 मिनट एंड तक हम पकाएँगे, जब तक कि हमने आगे जो चीज़ें डालनी है। पानी सूखने तक पकाना है टोटल 15 मिनट। तो जब तक हमारा पानी सूख रहा है, हमने ये मैं टमाटर आपको दिखा रही हूँ, छिलके उतार के उनको कट कर लेना है। तो तब तक मेरे गोश्त ने ऑयल भी छोड़ दिया, देखिए कितना अच्छा-सा। तो साथ-साथ मैंने टमाटर के छिलके उतार के उनको कट भी कर लिया। तो आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कैसे स्लाइसिस में काटा है मैंने। अब हम डालेंगे इसमें, देखिए थोड़ी-सी जगह बनाएँगे दरमियान में। ऑयल बिल्कुल अलहदा हो चुका है। आप ऑयल कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर भी सकते हैं। लहसुन लेंगे, उसको दरदरा सा हमने कूटना है, वो उसको पेस्ट नहीं बनाना, बस ऐसे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको ऐसे करके। तो लहसुन को हमने पहले इसलिए नहीं डाला था कि लहसुन ने जल जाना था, क्योंकि हमने गोश्त को 15 मिनट तक भूना है, तो फिर लहसुन का टेस्ट बदल जाता है। अब हम सिर्फ 2 मिनट के लिए लहसुन को इसमें पकाएंगे गोश्त में। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम लहसुन पहले डाल देते और 15 मिनट पकाते तो हांडी का जायका बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो अब हम 2 मिनट भूनने के बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। यकीन जानिए धमाके वाली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना और आपने खा के मुझे मैसेज ज़रूर करना है कि आज तो वधिया सी रेसिपी मिल गई। तो चलिए अब बताते हैं आपको आगे क्या करेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छा सा गोश्त भुन गया है। पूरे 15 मिनट आपने इसको भूनना है, घड़ी से देख लीजिएगा, ताकि अंदर से बिल्कुल इसकी स्मेल चली जाए गोश्त की। अब डाल देंगे हम इसमें स्पाइसेस। हल्दी डाल देंगे, अब डाल देंगे सूखा धनिया। हर चीज़ घर की होनी चाहिए, तब इसका असली टेस्ट आना है। घर की कुटी काली मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए, बाकी चीज़ें उतनी ही डलेंगी। ये मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, ये भी घर का ही है। मिक्स करेंगे। खुशबुएँ आ रही हैं इतनी प्यारी सी, सच में इतनी प्यारी-प्यारी। अभी आधी भी नहीं रेडी हुई, लेकिन हमारी मटन कढ़ाई, लेकिन खुशबुएँ इतनी आ रही हैं प्यारी-प्यारी सी। अब थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसालों का फ्लेवर चेंज ना हो। तो इसके बाद फिर थोड़ा-सा पकाएँगे मसालों के साथ, इसको 3 मिनट तक पका लेंगे।
तो बस इसकी बुनाई ही करनी है हमने। तो देखिए कितना प्यारा सा प्यारा प्यारा गोश्त नज़र आ रहा है, तो खूबसूरत भी लग रहा है और खुशबुएं भी आ रही हैं। तो जैसे जैसे पकता जाएगा आपका दिल करेगा मैं खा लूँ। तो गोश्त आपने अच्छे वाला लेना है जो जल्दी से गल जाए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ, टमाटर जो मैंने काट के रखे थे उनको ऐसे स्लाइसिस में काट लिया था। अब ये डाल देंगे। गोश्त हमारा भुन चुका है मसालों के साथ। अब ये डाल देंगे और मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। छिलका ज़रूर उतार लीजिएगा ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। वैसे तो मैं कभी किसी चीज़ में छिलका नहीं उतारती, लेकिन इस डिश में उतारती हूँ, तो आपने भी ज़रूर उतारना है। मिक्स कर लेंगे। तो सच में मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है इतने कलर्स देख के, इतनी खुशबू देख के। तो आप भी बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, और आप इसको बनाना चाहेंगे तो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कर देना। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आने वाली है, मुझे उम्मीद है। तो आपने जाना नहीं लाइक शेयर किए बगैर। तो चलिए देखिए टमाटरों ने पानी छोड़ दिया। अब थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे इसमें, आधा कप, और प्रेशर लगा लेंगे। आप अपने कुकर के हिसाब से करिएगा। नहीं कुकर में पकाना तो देगची में भी पका सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं कुकर में पका रही हूँ। 5 मिनट हम इसको वेट करेंगे, पकने देंगे, उसके बाद खोलेंगे। तो 5 मिनट में ही मेरा तो गोश्त गल जाएगा। और गोश्त को बिल्कुल फुल नहीं गलाना, क्योंकि अभी हमने और भी भूनना है। तो अगर इस पॉइंट पे गोश्त आपका गल जाएगा तो टूट जाएगा और अच्छी लुक नहीं आएगी। और फिर अभी काफ़ी पकना है तो वो भी फिर आप भून नहीं सकेंगे इसको। तो बस आपने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए मैंने अब बड़े बर्तन में डाल दिया, क्योंकि हमने गोश्त की अब बनाई करनी है। तो वो छोटा था बर्तन, तो गोश्त हमेशा खुले बर्तन में ही भुना जाता है। तो अच्छे से हम इसको भूनेंगे जब तक कि गोश्त बिल्कुल ऑयल छोड़ दे। तो देखिए कितना प्यारा सा गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। 2-3 मिनट ही लगे थे इसको भूनने में, तो बड़ा प्यारा सा भुन चुका है हमारा गोश्त। देखिए खा तो इस पॉइंट पे भी सकते हैं आप इसको, लेकिन आगे जो चीज़ें डलनी है ना, तो वो उसने इसका टेस्ट और दुबाला करना है। अभी भी आप इस पॉइंट पे भी खा सकते हैं, लेकिन और चीज़ें डालेंगे तो और मज़े का होगा इंशाल्लाह। पूरी रेसिपी आपको बताते हैं। तो देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल मज़े का भुन चुका है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, गार्लिक नान ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए। तो कुछ लोग तो मेरे भाई बहन इतने शौकीन होते हैं कि वो खाली भी खा जाएं। अब गोश्त भूनने के बाद हम डालेंगे दही 1 कप, लेकिन इसको मैंने ग्राइंडर में चला लिया था ताकि गुठलियाँ ना बने और फिर हमारे सालन का कलर ख़राब ना हो। तो आप भी अच्छी तरह मिक्स करके ही दही डालिएगा, ऐसे नहीं डाल देना, वरना आपका सालन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, उसकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी। तो 1-2 मिनट के बाद देखिए दही ने अपना ऑयल छोड़ दिया और गोश्त ने भी अपना, हांडी ने कलर चेंज कर लेना है। 1-2 मिनट ही लगेंगे। तो देखते देखते देखिए ऑयल बाहर आना शुरू हो गया है। तो अब हमारा गोश्त बिल्कुल भुन जाना है अच्छे से, तो फ्लेवर भी इंशाल्लाह बड़ा मज़े का होगा। तो देखिए अच्छा सा भुन चुका है। इस पॉइंट पे भी आप इसको खा सकते हैं हरी मिर्चें डाल के, लेकिन मैं इसमें कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। तो अब हम लेंगे, गोश्त हमारा भुन चुका है, अब हम लेंगे एक प्याज, अदरक और हरी मिर्चें डालेंगे। तो ये है इसका असल टेस्ट। वाह कसम से बड़ा मज़े का, यकीन जानिए आपको बहुत पसंद आना है। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे भी बताना है। लाइक शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये रेसिपी मेरी बड़ी यूनिक सी रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद भी आएगी। तो देखिए कितने सोहने सोहने कलर, सच में कितने प्यारे प्यारे कलरों वाली हांडी, और दिल कर रहा है अभी इसको खा लें। तो सारी चीज़ें ही मज़े की हैं इसमें। तो हम अब इसको मिक्स करके अच्छे से, टमाटर हमने पहले भी डाले थे, लेकिन अब ये जो हमने डाले हैं इसका, ये मुंह में आएंगे तो इसका एक अलग ही टेस्ट आएगा हमें। तो एक चंद सेकंड के लिए, हम 2 मिनट के लिए पहले इसको कवर कर देंगे। उसके बाद ढक्कन उठाएंगे तो देखिए वाह वाह वाह, सच में देखिए आपको नज़र आ रही है ना कितनी खूबसूरत सी डिश हमारी बन गई। ये वाली डिश आपको सच में बाज़ार से कहीं नहीं मिलेगी।
तो आप घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई करिए और इंशाल्लाह आपने ज़रूर इसको हर वीक बनाना है। मैंने पहले भी बोला था, अब भी बोल रही हूँ। तो अब हम इसमें डाल देंगे मेन चीज़ें, गरम मसाला डाल देंगे, ये अब पक चुकी है, तकरीबन रेडी है। अब डाल देंगे गरम मसाला और इसमें डाल देंगे कोरमा मसाला, ताकि अच्छा सा प्यारा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। तो किस किस के मुंह में पानी आना शुरू हो गया है, क्योंकि गोश्त तो सबकी कमज़ोरी है और भुना मटन तो वो तो कोई भी नहीं छोड़ता। तो देखिए कितना खूबसूरत सा बन गया हमारा सालन, मज़ेदार सा। 30 सेकंड के लिए बस हम चूल्हा जलाएंगे इसमें, बिल्कुल दाने वाला। और देखिए चूल्हा मैंने अब बंद कर दिया है, मिक्स करेंगे। बिल्कुल चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ, ये पक चुका है बिल्कुल अच्छा सा। जाना नहीं, अभी आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे और इसकी फाइनल लुक भी दिखाएंगे। तो अच्छा खाना खाने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। थोड़ी सी आज मेरी मेरी पहले सारी रेसिपी छोटी होती हैं, लेकिन आज थोड़ी लंबी बनी थी, क्योंकि आपको बिल्कुल पता नहीं था चलना अगर मैं इसको छोटा बनाती। हरा धनिया आपका दिल है डालिए, ना इसमें नहीं डलता, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं डाल लेती हूँ। आपका दिल है डालिए, नहीं डालना तो ना डालिए। तो देखिए कितनी प्यारी सी, मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ। तो जल्दी से नान बना लीजिए, उबले चावल बना लीजिए, कुछ भी जो आपको पसंद हो। तो देखिए अब आपने बताना है, मैंने तो बड़ी तारीफ़ें कर ली, अब आपने मुझे बना के खा के बताना है कैसा लगा। तो चलिए अब आपको डिश आउट करके भी दिखाते हैं। तो मैं बड़ी खुशी से ये रेसिपी आपको दे रही हूँ, क्योंकि वाकई ये रेसिपी बहुत टेस्टी है। तो देखिए इसकी शक्ल भी बहुत खूबसूरत प्यारी सी, और भुना गोश्त, बीच में टमाटर और प्याज के स्लाइसिस, तो लाजवाब भी है। तो आपने फिर कहना है, जब मुंह में डालनी है तो आपने कहना वाह जी वाह, कितनी मज़े की रेसिपी। तो जल्दी से बनाइए और मुझे बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। गोश्त हमारा टूटा भी नहीं है और बिल्कुल गल चुका है, आपने ऐसे ही रखना है। अगर ये ज़्यादा गल गया तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, मैं आपको बताती चलूँ। तो बड़े ध्यान से बनाइएगा। मेरा मकसद बोलने का ये है कि आपकी अच्छी सी डिश बन जाए और आप एंजॉय करें, और आपको लगे कि कोई मज़े की डिश आप ही ने शेयर की है। तो मिलेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय। अल्लाह हाफिज़।